Hello guys, let's crack UPSC and myself K. Mukesh Singh, and today I'm going to discuss one of the most important topic about technology. And you all are familiar about that three parent baby और mitochondria replacement therapy. तो आज का हम लोग का सेशन इस पे होगा what are the advantage, what are the need, what are the probable challenges and how the process will be carried out. तो इस वीडियो में हम लोग सारे डिटेल्स पे बात करेंगे, उसे प्रॉपरली हम लोग समझेंगे। पर इसको स्टार्ट करने से पहले सेशन को मैं आप लोगों को बताऊं कि आप लोग अनअकैडमी ज्वाइन किए हो या नहीं किए हो। अगर नहीं किए हो तो आप लोग फर्स्ट ऑफ ऑल ज्वाइन द अनअकैडमी, एंड ज्वाइन करने के लिए आप लोग करना होगा कि यू शुड टेक वन सब्सक्रिप्शन एंड गेट मिलियंस ऑफ एसेस इन ऑर्डर टू क्रैक यूपीएससी एग्जामिनेशन। सो गाइस रिमेंबर वन थिंग, अगर दोज हु आर द सीरियस एस्पिरेंट्स ना, जो लोग सीरियस हैं उनको सब्सक्रिप्शन ले लेना चाहिए। तो व्हाट यू विल गेट इन द सब्सक्रिप्शन? So you will get daily life classes, structured course, then you will get also the test series, आपको टेस्ट मिल जाएगा, structured कोर्स मिल जा रहा है। So these are things that you will get in this course. इसके अलावा और आप लोगों को क्या क्या मिलने वाला है इसमें? इसके अलावा और आप लोगों को जो मिलने वाला है वो है यहाँ पे लाइव टेस्ट मिल जाएगा, and you can eligible for SS millions of videos, डाउनलोड PDF, ये सारा आप लोग कर सकोगे। इसके लिए सिंपल काम ये करना है कि आप लोगों को यहाँ पे जाना है अनअकैडमी इसके प्ले स्टोर में, और जा करके वहाँ से अनअकैडमी का जो लर्निंग ऐप है इसको डाउनलोड करना होगा। और डाउनलोड करने के बाद आप तमाम जानकारी को हासिल कर पाओगे। अबाउट मी, फर्स्ट ऑफ ऑल, माई सेल्फ के मुकेश सिंह, मेंटर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड जनरल साइंस, इकोलॉजी, एनवायरमेंट, and I am teaching since last 16 years for civil services. Currently I am working in Delhi at most reputed academy of civil services. So remember, along with me there are more than 100 top educators associated with an academy. Now the thing is, these are the things आप लोग जान रहे हो कि these are the upcoming courses of your syllabus, and आप लोगों को करना क्या है, आप सीधा सीधा आप आओ आइकॉनिक। आप अनअकैडमी पे जब भी आना तो देयर आर सो मेनी कोर्सेज। आपके लिए बेस्ट क्या होगा, अगर आप फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स हो, सेकेंड ईयर हो, थर्ड ईयर हो, तो आपके लिए, या दोज हु आर प्लानिंग टू स्टार्ट प्रिपरेशन फॉर सिविल सर्विसेज, मतलब आप ग्रेजुएट भी हो और आप अभी प्लानिंग कर रहे हो, तो आप सब लोगों को क्या करना चाहिए, आपको आइकॉनिक पैकेज लेना चाहिए। आप आइकॉनिक पैकेज आप 12 मंथ पे ले सकते हो, 24 मंथ पे ले सकते हो, 36 मंथ पे ले सकते हो, पर मेरे समझ से एटलीस्ट 24 मंथ का लेना चाहिए आप लोगों को। इसका एडवांटेज क्या होगा मैं बताऊंगा कि इसके यहाँ पे लिखा हुआ 1,07,000, और इस फीस में डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। जस्ट यूज दिस कोड MKS1, एंड MKS कोड से आपको फीस रिड्यूस हो जाएगा, एंड यू नीड टू पे 96,300 रुपीज़। और इसमें भी आप मंथली EMI पे कर सकते हो 4,000, जो यहाँ पे लिखा हुआ है, जो डिस्काउंट के बाद 4,030 रुपये, मतलब 4,000 रुपये का मंथली बेस पे आप 24 महीने तक अनअकैडमी के साथ ज्वाइन करते हो। मुझे लगता है कि आपके घर के बच्चों से भी फी कम होगा यहाँ पे। अब बात यहाँ पे लाइव क्लास, टेस्ट सीरीज, अनलिमिटेड प्रैक्टिस, स्ट्रक्चर्ड शेड्यूल, पर्सनल कोच, डेली मेन क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस, स्टडी प्लानर, पर्सनलाइज फीडबैक, ये सारा आपको चाहिए ना यूपीएससी के लिए। तो दोज हु आर कमिटेड एंड डिटरमाइंड टू क्रैक यूपीएससी एग्जामिनेशन इन वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट, मैं चाहता हूं कि अपना अर्ली प्रिपरेशन स्टार्ट करें। नीड नॉट टू वेट फॉर द लॉन्च ऑफ एनी कोर्सेज। और इधर उधर से एक दो वीडियो से काम नहीं चलने वाला, तैयारी उससे नहीं होने वाला है। आपको यूट्यूब पे जाओ, दो चार वीडियो देखो, मुझे लगता है इससे तो तैयारी नहीं होगी ना। अब ठीक है, मेरे तमाम वीडियो देखो, खोज खोज के देखते रहो आप। एक उपाय तो ये है। दूसरा है, मेरा नाम सर्च करो, मुकेश कुमार सिंह, वीडियो सर्च करो, मेरा चेहरा पहचानो, क्लास देखो। एक कितना खोजोगे ऐसे? तो और इंटरेक्शन भी आपको कैसे करोगे? तो इसके लिए सबसे अच्छा ये होगा कि आप अनअकैडमी का एक आइकॉनिक जो सब्सक्रिप्शन है ये ले लो, ताकि आपको सारा कोर्स मिल जाए यहाँ पे, और आप सिस्टमेटिक तैयारी कर सको, और उससे कॉन्फिडेंस बना रहेगा। प्लस में ये जो प्रिपरेशन है ये म्यूचुअल प्रिपरेशन होता है, ये अकेले नहीं कोई कर सकता है। इसमें आपको एक टीम की जरूरत है। मेरा एक अपना सेगमेंट है, तो यू नीड अ होल टीम। और सारे टीम में कौन सा
कितने रिलीवेंट है, हाउ यू जज। इस प्लेटफॉर्म से जुड़ने से आप अपने मन के हिसाब से फैकल्टी चुन सकोगे, वीडियो को देख सकोगे और क्लास को समझ सकोगे। वीडियो को आप अगेन एंड अगेन अगर देख पाते हो तो आपका कोई भी कॉन्सेप्ट ऐसा नहीं होगा जो आपको समझ नहीं आएगा, सब एक एक चीज़ को आप अच्छे से समझ सकते हो। दीज आर थिंग्स। यहाँ पे ऑप्शनल भी मिल रहा है आप लोगों को, ओके। और ऑप्शनल का जो फी यहाँ पे दिया हो 27,500, आप यहाँ भी 24 मंथ का ऑप्शनल ले लो 40,000 में, और सब्सक्रिप्शन के बाद इसका फी रिड्यूस हो जाएगा 36,000। और ये 2 साल तक ट्वाइस थ्राइस ऑप्शनल का भी क्लास कर सकते हो, ताकि आप ऑप्शनल डिसिसिव रोल प्ले करें आपके सिलेक्शन में और अपने सिलेक्शन को एश्योर कर सको। तो दिस इज़ माई सेल्फ के मुकेश सिंह, और ये मेरा स्पेशल क्लास है जो अभी हाल में मैंने लिया था, और आगे का क्लास में इस पर अपडेट कर दूंगा। तो एक बात आप लोग रिमेंबर याद रखिए। और आज चलते हैं, आज का टॉपिक हम लोग का है बायोटेक्नोलॉजी का। टॉपिक का नाम है 3 पेरेंट बेबी। क्लास का क्वालिटी क्लास से ही समझ में आती है। चलते हैं पहले इसको, और मैंने इसका नाम रखा है अ टेक्निक दैट मिक्सेस डीएनए फ्रॉम 3 पीपल्स। ये वो टेक्निक है क्योंकि यहाँ पे बेबी क्या है, 3 पेरेंट बेबी है। तो 3 बच्चे, 3 इसके जो माता पिता होंगे उनका जो नंबर है वो टोटल 3 होगा, और उनसे बेबी होगा। इसका मतलब इस बेबी में तीनों पेरेंट का डीएनए होगा, तभी ये बेबी 3 पेरेंट बेबी कहलाएगा। सवाल है, अब तक तो बेबी 2 पेरेंट का हो रहा था, एक मदर है एक फादर है, ठीक है। यही देख रहे थे ना आप लोग कि भाई मदर है फादर, इससे जो बेबी हुआ ये बेबी क्या कहलाया, 2 पेरेंट, एक ही, ठीक है। ये पेरेंट का मतलब ही हुआ एक मदर एक फादर, ठीक है। लेकिन अब की बार जो हो रहा है कि ऐसा नहीं होने वाला है कि अब जो बच्चे होंगे इस मदर फादर के कारण, ये जो यहाँ पे जो बच्चा होगा, ये बच्चा अब ऐसा, अब बच्चा अलग होगा यहाँ पे, है ना। अब की बार जो बच्चा है वो बच्चा होने वाला है, एक मदर है एक फादर होगा और एक सेकेंड मदर होगी, और इसका भी डीएनए होगा इसका भी डीएनए होगा इसका भी डीएनए होगा, ठीक है। और अब ये जो बच्चे हैं ये होगा कहलाएगा 3 पेरेंट बेबी। ये बच्चे होंगे 3 पेरेंट बेबी। मैं इस बच्चे की बात कर रहा हूँ, ये बच्चा जो इस बार का है। अब डिफरेंस क्या है दोनों बच्चे में, जरा वो भी हम लोग देखेंगे। क्या प्रॉब्लम क्या है कि ऐसे बच्चे की जरूरत पड़ी, इस पर भी बात करेंगे हम लोग। और 2 पेरेंट और 3 पेरेंट में टेक्निकल क्या डिफरेंस होता है हम उस पर भी बात करेंगे। तो चलिए हम लोग पहले एक स्लाइड लेते हैं, उस पर स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग एंजॉय करोगे क्लास को, एंजॉय ही नहीं बल्कि आप लोगों को कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा। इस डायग्राम को बड़ा समझिए पहले, आप लोग पहले थोड़ा सा समझिए, फिर मैं अपने हिसाब से लिख करके समझाऊंगा आप लोगों को। मैंने लिखा हुआ है अ टेक्निक इन्वॉल्व यूजिंग डीएनए फ्रॉम 3 पीपल्स इन ऑर्डर टू प्रिवेंट सीरियस इनहेरिटेड डिजीज। ये ऐसा क्यों हो रहा है, टू प्रिवेंट सीरियस इनहेरिटेड डिजीज, ये इस रोग को रोकने की बात है, यहाँ पे याद रखना। हम इसलिए कर रहे थे कि मतलब बच्चे को संभावना था ये रोग होने का जो जुड़ा हुआ है उसके माइटोकॉन्ड्रिया से। अब ठीक है, अब यहाँ पे इस प्रोसेस में जिस टेक्निक का हम लोग हेल्प लेते हैं उस टेक्निक का नाम है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, आईवीएफ। और आईवीएफ क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पे मदर एग है, ये मदर ये नॉर्मल माइटोकॉन्ड्रिया है, मतलब इसकी जो अपनी माँ है ये वो मदर है, उसका ये एग है, और उसके एग में यहाँ पे देख रहे हो यहाँ पे न्यूक्लियस है, और ये सारे क्या है माइटोकॉन्ड्रिया है। ये जो माइटोकॉन्ड्रिया दैट नॉट नॉर्मल माइटोकॉन्ड्रिया, ये नॉर्मल माइटोकॉन्ड्रिया है। यहाँ पे देख रहे हो डोनर एग है, ये दूसरी जो मदर है उस मदर से हम लोग लेंगे। और यहाँ पे ये जो देख रहे हो माइटोकॉन्ड्रिया है, ये सारे माइटोकॉन्ड्रिया है और ये न्यूक्लियस है। अब हमें करना क्या है, ये जो मदर है इसके न्यूक्लियस को बाहर नहीं निकाल लेना है, और इस मदर ये जो मदर जो डोनर है इसके न्यूक्लियस को बाहर निकाल कर इसको नष्ट कर देना है। इसका माइटोकॉन्ड्रिया लेना, मतलब इस मदर का सिर्फ माइटोकॉन्ड्रिया लेना है और इस मदर का न्यूक्लियस लेना है, और अब इस एग में इसे हमें पहुंचा देना है। अब इस एग में डोनर मदर का क्या है माइटोकॉन्ड्रिया, और जो ओरिजिनल मदर है उसका क्या है न्यूक्लियस। अब ये जो एग है न्यूक्लियस न्यूक्लिएटेड है और माइटोकॉन्ड्रिया भी है, तो अब इसमें एबनॉर्मल माइटोकॉन्ड्रिया है या नहीं है, इसमें अब एबनॉर्मल माइटोकॉन्ड्रिया अब नहीं है,
ठीक, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया का नॉर्मल माइटोकॉन्ड्रिया है। अब इस एक को इस स्पर्म से फर्टिलाइज करवा देना है। अब ये फर्टिलाइज हो जाएगा, ठीक है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन हो गया। ये टेस्टिव में फर्टिलाइज होने के बाद जो फादर हो गए उस फादर के से, और इसको हम अब इस एम्ब्रियो को हम लोग क्या करेंगे, ट्रांसफर करेंगे यूट्रस में व्हेन इट रीचेज इन द 8 सेल स्टेज, ठीक है। और अब जो बच्चे होगा वो बच्चे क्या कहलाएगा, 3 पेरेंट बेबी। ये आप लोगों को यहाँ पे याद रखना है। अब थोड़ा सा पढ़ भी लेते हैं, ऐसा क्यों करते हैं। ऐसा इसलिए करते हैं, यू नो कि माइटोकॉन्ड्रिया डिजीज आर एसोसिएटेड विथ म्यूटेशन। जो माइटोकॉन्ड्रिया से जुड़ा हुआ जो रोग है वो किससे जुड़ा हुआ है, वो जुड़ा हुआ है म्यूटेशन से। और ये म्यूटेशन कहाँ होगा, माइटोकॉन्ड्रिया में भी डीएनए होगा, ठीक है। तो अगर आप लोगों को माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर अगर याद है, नहीं अगर याद है तो बैक चल के देख लो आप लोग, स्ट्रक्चर याद हो जाएगा। यहाँ पे देख लो माइटोकॉन्ड्रिया है नहीं, ये अगर मैं यहाँ पे कहूँ आप लोगों को कि माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर देखना हो और मैं अगर ड्रॉ करूँ, सपोज करूँ यहाँ पे ये माइटोकॉन्ड्रिया है, ये इसका इनर, ठीक है, इन्वेजनाइजेशन है, इसमें यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया का डीएनए होगा। ये सर्कुलर डीएनए, ये माइटोकॉन्ड्रिया का डीएनए है। और इस डीएनए को खोज किया था नास एंड नास ने। और ये जो डीएनए है ये एक्स्ट्रा डीएनए है, इसको हम लोग बोलते हैं ऑर्गेनेल्स डीएनए भी कहते हैं, इसको बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए भी। लाइक न्यूक्लियस में डीएनए होता है, सेल के न्यूक्लियस में डीएनए होता है, उसके अलावा ये डीएनए है जो सिर्फ माइटोकॉन्ड्रिया में है, एनिमल सेल में और ह्यूमन सेल में, ठीक है। ह्यूमन का मतलब हुआ ये मदर में भी होगा और फादर में भी होगा। और आप लोग एक बात पता होगा कि जो फादर का जो डीएनए होता है वो स्पर्म के टेल में होता है, जो आता ही नहीं है फर्टिलाइजेशन में, भाग नहीं लेता है। क्योंकि जो मदर का डीएनए होता है वो उसके न्यूक्लियस के अंदर होता है, जो रह जाता है, और यही माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए ये बच्चों में जाता है और इसी सारा समस्या होता है, ठीक है। अब इसी समस्या ये होगा अगर इसमें कोई म्यूटेशन हुआ तो वो म्यूटेटेड जो माइटोकॉन्ड्रिया वो जाएगा बच्चों में, और बच्चों में जाएगा जब ये, तो माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या है, एनर्जी को प्रोड्यूस करना। माइटोकॉन्ड्रिया के कारण अब डिफॉल्टी होने के कारण क्या होगा कि जो ऑर्गन है जिसको एनर्जी चाहिए उसके मेटाबॉलिज्म के लिए, चाहे वो स्केलेटल मसल्स हो, चाहे कार्डियक सिस्टम हो, चाहे सेंट्रल नर्वस सिस्टम हो, चाहे इंडोक्राइन सिस्टम हो, चाहे रेटिना हो, चाहे लीवर हो, चाहे अदर जो भी इनक्यूरेबल डिजीज हैं, उन सब में क्या होगा, सबको समस्या होगा। एंड दिस इज द रीजन कि हमें माइटोकॉन्ड्रिया बदलना होगा। इसी के लिए हमें जरूरत क्या है कि हम रिकंस्ट्रक्ट करें क्या, फंक्शनल oocytes को या जाइगोट को, इन ऑर्डर टू अवॉइड द इनहेरिटेंस ऑफ म्यूटेटेड जीन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। अगर इसके कारण जो रोग होता है उसका नाम है लीक सिंड्रोम। मैं अभी बताता हूँ। सो द ऑप्शन ऑफ द कपल टू प्रिवेंट द ट्रांसमिशन ऑफ माइटोकॉन्ड्रियल डिजीज आर लिमिटेड। ये लिमिटेड ऑप्शन है हमारे पास। एंड माइटोकॉन्ड्रियल डोनेशन टेक्निक प्रोवाइड वुमेन विथ माइटोकॉन्ड्रियल डिफेक्ट अ चांस टू हैव नॉर्मल चिल्ड्रेन, ठीक है। ये एक विकल्प देता है तो कि वो कोई भी जो मदर्स हैं, दोज हुज माइटोकॉन्ड्रिया आर डिफेक्टेड, so now she got a chance to produce a normal children, okay, having normal mitochondria in order to pursue normal functions in their life. So the nuclear genome can be transferred from oocytes or zygotes using techniques such as, okay, इसमें हम लोग प्रो न्यूक्लियर ट्रांसफर भी कर सकते हैं, स्पिंडल ट्रांसफर भी कर सकते हैं, पोलर बॉडी ट्रांसफर एंड जर्मिनल वेसिकल्स ट्रांसफर। तो ये सारा हम यहाँ पे ट्रांसफर भी करते हैं, इसके द्वारा भी हम इसको परफॉर्म करते हैं। तो इन दिस केस जिसका हम लोग आज बात कर रहे हैं, अ टीम लेड बाय झांग who work at the New Hope Fertility Center in New York City remove the nucleus from a healthy donor egg, जो आप देखे थे अभी, and replace it with a nucleus taken from the egg cell of women who carries a rare neurological disease called Leak syndrome due to defective mitochondria, due to mutated mitochondria, and leaving the donor healthy mitochondria intact. So the scientist then fertilize the modified egg with the father sperm
Before implanting it into the mother's uterus, the resulting baby was born on April 2016 that has the DNA of all the three parents, and therefore the resulting baby is called three parent baby. And because it is performed after replacing the mitochondria, and that's why it is also known as माइट्रोकॉन्ड्रिया रिप्लेसमेंट थेरेपी। तो सारे बच्चों को मुझे लग रहा है क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं जिनको क्लियर हुआ है, चलो हम एक स्लाइड आगे मैं लिख के बताता हूँ आप लोगों को यहाँ पे, और यहाँ भी देख सकते हो आप, बेटर समझ लो आप लोग, लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये देखो यहाँ पे मदर है, ये फादर है, और ये डोनर मदर है। ठीक है, ये क्या है, मदर है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे भाई, मदर से क्या मिलता है हम लोगों को, नॉर्मली एग मिलेगा। तो मदर से क्या होगा, एग है, ये एग है मदर का एग। अब मदर के एग में जो हमने कहा कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो क्या है, डिफेक्टिव है। क्यों डिफेक्टिव है, क्योंकि इसमें इसके माइटोकॉन्ड्रिया का जो डीएनए है उस पर म्यूटेशन हो गया हुआ है, एंड बिकॉज ऑफ म्यूटेशन द मदर का जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो डिफेक्टिव, मतलब डिजीज है मदर। मदर डिजीज नहीं है, मदर का माइटोकॉन्ड्रिया डिजीज है। अगर ये डिजीज वाला माइटोकॉन्ड्रिया बच्चों में जाएगा तो बच्चों में कौन सा सिंड्रोम हो जाएगा, लीग सिंड्रोम हो जाएगा। ठीक है, लीग सिंड्रोम का मतलब हुआ कि जिसमें बच्चे का जो मेटाबॉलिक जो फंक्शंस हैं, सॉरी LEIGH, लीग सिंड्रोम। इस सिंड्रोम का मतलब हुआ कि बच्चे का जो मेटाबॉलिज्म है, जो मेटाबॉलिक वर्क है, न्यूरोलॉजिकल वर्क है, कार्डियक वर्क है, लीवर है, किडनी है, इनके फंक्शन करने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो एनर्जी नहीं जनरेट हो पाएगा। तो उस ऑर्गन का जो फंक्शन है वो नॉर्मल नहीं रह पाएगा। तो बच्चे पूरे लाइफ तो जिएगा पर वो थोड़ा थोड़ा सा अधमरा हुआ जिएगा बच्चा। अब हम इसी से बचने के लिए हमें करना क्या है, हमें एक ठीक है ना, ऐसे इस माइटोकॉन्ड्रिया को हम रिप्लेस कर दें तो ये इलाज संभव है, इलाज हो जाएगा। अब इसके इलाज के लिए हमारे पास ऑप्शंस क्या हैं, ऑप्शन हमारे पास क्या है, हमें देखना है। तो नॉर्मल क्या होता है, हम अगर फादर से क्या आता है, स्पर्म आता है, और फादर से जो स्पर्म आता है, जैसे आप लोग जानते होंगे कि स्पर्म का जो एक्टिविटी है, मतलब जो मूवमेंट है, फादर का न्यूक्लियस है और मदर से एग आया हुआ है। तो मदर के एग में तो माइटोकॉन्ड्रिया के अलावा और भी जो सेल ऑर्गेनेल सब है, पर सिर्फ माइटोकॉन्ड्रिया डिफेक्टिव है और न्यूक्लियस भी है। एग से मदर में क्या आता है, एग का सिर्फ न्यूक्लियस आता है। ठीक है, ओनली न्यूक्लियस आएगा। तो न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, डीएनए होता है। तो एग से आना है न्यूक्लियस से, मतलब स्पर्म से न्यूक्लियस आना है, और एग से सब कुछ आना है। फादर का माइटोकॉन्ड्रिया क्या रहता है, टेल में रहता है ये, और ये इससे जो एनर्जी पैदा होता है उससे स्पर्म का होता है, मोटिलिटी होता है, उसका मूवमेंट होता है स्पर्म का। लेकिन अब मदर से क्या आ रहा है, मदर से आ रहा है यहाँ पे होल एग। ये स्पर्म जब इस एग से जाकर के मिलेगा तो क्या स्पर्म का आएगा, ओनली न्यूक्लियस, और शेष सारे सेल ऑर्गेनेल्स मदर्स का होगा। और यही फर्टिलाइज जो एग होगा कि जाएगा जब आगे तो वो इम्प्लांट होगा, और उससे जो बच्चा होगा और उस बच्चे में ये सिंड्रोम होगा। इसका नाम क्या है, LEIGH, लीग सिंड्रोम। अब इसीलिए बिफोर गोइंग टू कैरी आउट ऑल दिस वर्क, हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया को रिप्लेस कर रहे हैं। हम लोग यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया को रिप्लेस करेंगे। अब रिप्लेस करने का तरीका ये है कि एक डोनर मदर को देखेंगे। ठीक है, जो डोनर मदर है, डोनर मदर का माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ पे हेल्दी माइटोकॉन्ड्रिया है। ठीक है, ये माइटोकॉन्ड्रिया हेल्दी है। बिफोर गोइंग टू मेक फर्टिलाइजेशन एस्टेब्लिश, फर्टिलाइजेशन के होने से पहले हम लोग क्या करेंगे, पहले ये बदल लेंगे। ठीक है, क्या बदल लेंगे, दोनों का न्यूक्लियस। तो यहाँ पे देखो, ये नॉर्मल माइटोकॉन्ड्रिया, ये माइटोकॉन्ड्रिया लाल जो है डिफेक्टिव है। ये इस नॉर्मल और ठीक था, इस मदर का न्यूक्लियस निकाल लिए। इस मदर का न्यूक्लियस जो निकाल लेंगे, कौन, किसका, डोनर का। क्यों निकाल लेंगे, इसलिए निकाल लेंगे नहीं कि जो बच्चा होगा वो ओरिजिनल मदर का ही रहे। ओरिजिनल मदर जो नंबर 1 है, ये मदर है, ये इसके फादर है। हम चाहते हैं जो बच्चा हो उसमें मूल यही दोनों हो। ठीक है, उसका जो जेनेटिक प्रोग्राम इसके जैसा हो, सिर्फ उसका सर्टेन जो फंक्शंस है वो उसको करेक्ट करने के लिए हम थर्ड मदर का सहारा ले रहे हैं। हम थर्ड मदर का न्यूक्लियस नहीं लेंगे, हम इसका सिर्फ क्या लेंगे, हेल्दी माइटोकॉन्ड्रिया लेंगे। ठीक है,
अब हेल्दी माइटोकॉन्ड्रिया को हम ले लेंगे और इस मदर का क्या लेंगे, जो डिफेक्टिव माइटोकॉन्ड्रिया है और जो शेष जो है इस सबको छोड़ दें। ठीक है, इसमें से हम क्या निकालें, न्यूक्लियस, सिर्फ इसका न्यूक्लियस ले लेंगे। इसका हम न्यूक्लियस ले लिए, जो न्यूक्लियस रेड वाला दिख रहे हैं यहाँ पे, इसके हम न्यूक्लियस को हम ले लेंगे। ठीक है, बात समझ रहे हो। अब इस न्यूक्लियस को हम ले करके और तब हम मिक्स करेंगे। जैसा पहला डायग्राम देख रहे हो उसमें देख रहे थे, यहाँ पे ये जो देख रहे हो, यहाँ पे हमने क्या किया, फादर का स्पर्म ले लिया हुआ है, फादर का जो न्यूक्लियस वो भी यहाँ पे एडेड है। ठीक है, जबकि इस वाले में देख रहे होगे आप लोग यहाँ पे नंबर इसमें, यहाँ पे क्या है, ये जो मदर है इसका नॉर्मल माइटोकॉन्ड्रिया दिख रहा है, इस मदर का न्यूक्लियस दिख रहा होगा, इस फादर का न्यूक्लियस दिख रहा है और इस मदर का क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया है। तो ग्रेजुअली ये उसके माइटोकॉन्ड्रिया है नॉर्मल, और फादर का क्या है ये। अब ये जो रेड रेड दिख रहा है ये माइटोकॉन्ड्रिया नहीं, यहाँ पे ये रेड यहाँ पे जो दिख रहा है थोड़ा सा कुछ छूट गया हुआ है, वो सब अदर सेल ऑर्गेनेल्स हैं, इस बात को याद रखना। और इसी को हम इम्प्लांट करेंगे। एक डायग्राम और भी थोड़ा आप लोग देखिए, गौर करो, इसको देखो, ये मदर है 1, ये 2 फादर हो गया है ना, और ये 3 ये डोनर मदर है। अब मदर से हमने क्या लिया, यहाँ पे मदर है ना, तो मदर का ये पूरा देख रहे हो आप, फादर है, आप ऐसे भी कर सकते हो, इसका स्पर्म्स का न्यूक्लियस ले लिया, मदर का न्यूक्लियस ले लिया, ये फर्टिलाइज हो गया। पर इसमें जो माइटोकॉन्ड्रिया है, फॉल्टी माइटोकॉन्ड्रिया है, ये सब देख रहे हो माइटोकॉन्ड्रिया फॉल्टी है, ये फॉल्टी माइटोकॉन्ड्रिया को रिप्लेस करना है। अब इस फर्टिलाइज जो, ठीक है ना, पेरेंट का जो जीन है, इसको हम सिर्फ यहाँ से सबको छोड़ देंगे और इसको हम निकाल लिए, निकाल करके इसमें हम डाल दिए, यहाँ पे डाल दिए। और इस मदर का जो माइटोकॉन्ड्रिया है, ये सारे तो नॉर्मल माइटोकॉन्ड्रिया है, इस मदर का माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, सबसे सबके सब नॉर्मल है ये। और ठीक है, और इस मदर का जो पहले से रहा होगा जो न्यूक्लियस, उस न्यूक्लियस को हम निकाल कर इसको हम नष्ट कर देंगे। और इस वाले जो फर्टिलाइज जो न्यूक्लियस है, इसको हम यहाँ पे इंसर्ट करा दिए हुए हैं और इसका माइटोकॉन्ड्रिया रहने दिए हैं इस वाले मदर का, जो ग्रीन ग्रीन दिख रहा है ये। और इसी अब इस पूरे एक को हम क्या करेंगे, लेकर के हम इम्प्लांट करेंगे इसमें नंबर 1 मदर में। नंबर 1 जो मदर ये है, इसमें हमने इम्प्लांट कर दिया। अब इस मदर, ठीक है, अब ये पूरा जो प्रोसेस कहाँ पे कैरी आउट हो रहा है, ये प्रोसेस कैरी आउट हो रहा है टेस्ट ट्यूब में। ठीक है, ये IVF का इन विट्रो फर्टिलाइजेशन यहाँ पे करवा रहे हैं, है ना, और फिर हम इसको इम्प्लांट कर रहे हैं मदर में। तो आफ्टर कंप्लीशन ऑफ gestation पीरियड द मदर प्रोड्यूसेस नॉर्मल चाइल्ड हैविंग DNA ऑफ ऑल द 3, है, तीनों का DNA है कि नहीं, बिल्कुल है। इस मदर का जो डोनर मदर है, इसका कौन सा माइटोकॉन्ड्रियल DNA हो गया, फादर का न्यूक्लियस का DNA है और इस मदर का न्यूक्लियस का DNA है। ठीक है, याद रखना यहाँ पे। तो अब जो बच्चा होगा वो नॉर्मल होगा, हेल्दी होगा। लेकिन क्या इसमें कुछ, क्या क्या इसके एडवांटेज हो सकते हैं, क्या डिसएडवांटेज हो सकते हैं। देखो, एडवांटेज होंगे तो एडवांटेज साफ साफ दिख रहा है कि माइटोकॉन्ड्रिया रिप्लेस हो रहा है, इससे बच्चा कई तरह के कार्डियक डिसऑर्डर से बच जाएगा, कई तरह के मेटाबॉलिक डिसऑर्डर से बच जाएगा, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर से बच जाएगा, लीवर किडनी ब्रेन सब नॉर्मल फंक्शन करेगा उस बच्चे का, तो फायदा हो गया। ठीक है, नुकसान क्या हो सकता है यहाँ पे, नुकसान यहाँ पे ये हो सकता है कि अगर माइटोकॉन्ड्रिया जो DNA लिए हैं, अगर उसमें फर्दर कोई म्यूटेशन हुआ तो अनवांटेड परिणाम होंगे। ठीक है, अनप्रेसिडेंटेड परिणाम होंगे। टेक्निक जो है काफी टेक्निकल है, कई स्टेप्स का है, संभावना है कुछ गड़बड़ी होने का, तो नॉर्मली हो सकता है कि जो बच्चे नॉर्मल की जगह पे नॉर्मल बच्चे पैदा हों, एक संभावना ये बनता है इसके डिसएडवांटेज में। तीसरा, सोशल भी कुछ डिसएडवांटेज क्या हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकता है भाई। ये जो होल जो प्रोसेस है, इसमें जब मदर कोई अपना कुछ भी एक सेल देती है एंड फॉर सर्टेन पर्पस एंड इफ शी अवेयर अबाउट दैट, इफ शी नो अबाउट दैट, तो थोड़ा सा ये जो बच्चे हैं इसका एक जो ह्यूमन टेंडेंसी होता है, जो इमोशंस होता है, वो कहीं कहीं जुड़ता है ऑफ कोर्स। ठीक है, अगर इस वीमेन को नहीं पता है तो इस बच्चे को सकता नहीं पता हो, लेकिन अब जनरली क्या होता है, हम कई दफ़ा ये सब चीज़ लेते हैं तो फीमेल सेलेक्ट करते हैं, फीमेल भी हेल्दी होना चाहिए। और अगर हमारे आसपास में लोग मिलते हैं तो हम प्रेफर उन्हीं को करते हैं जनरली, जो कभी रिलेटिव में निकल आता है। तो थोड़ा सा एक सोशल जो है सो कॉर्नर डेवलप हो जाता है यहाँ पे बच्चों के प्रति। अदरवाइज फीमेल, क्या ये फीमेल क्लेम कर सकते बच्चों पे, तो नहीं, क्लेम नहीं कर सकते, बिकॉज न्यूक्लियर DNA क्या इसका नहीं है। और तो DNA फिंगर प्रिंटिंग में भी
ये नहीं आ पाएगा, क्योंकि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में न्यूक्लियस का डीएनए लेते हैं, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए यहाँ पे नहीं लेते हैं, तो फीमेल क्लेम नहीं कर सकती कि बच्चा उसका है। ये सारे तमाम एडवांटेज हैं, तमाम डिसएडवांटेज हैं। आई होप कि आप सब लोगों ने वीडियो को एंजॉय किया होगा, वीडियो को समझा होगा। और ठीक है, तो अब तक 2 पेरेंट वाला बच्चा देख रहे थे और 3 पेरेंट वाला बच्चा फिर देखना शुरू कर दिया आप लोगों ने। तो बच्चे 3 पेरेंट के पीछे पर्पस है, ठीक है, तो इस बात को याद रखिएगा। और ये टॉपिक आपकी प्रीलिम्स के लिए भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना मेन एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। अगर मैं क्वेश्चन पूछूं आप लोगों से थोड़ा सा यहाँ पे रिगार्डिंग 3 पेरेंट बेबी में किस किस टेक्निक को हम लोग यूज करते हैं, ओके, कौन कौन सा टेक्निक इसमें यूज होता है, कौन सा नहीं होता है। 1, ठीक है, स्पिंडल ट्रांसफर यूज करते हैं कि नहीं करते हैं, स्पिंडल ट्रांसफर। दूसरा, ठीक है, आईवीएफ, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, आईवीएफ। तीसरा, समझ रहे बात ना, तीसरा माइटोकॉन्ड्रियल ट्रांसफर, चौथा न्यूक्लियस ट्रांसफर। इसमें से कौन सा काम हम नहीं करते हैं इन द 3 पेरेंट बेबी। ये चारों सही हैं, ये भी करते हैं, ये भी करते हैं, ये भी करते हैं, ये भी करते हैं। जो माइटोकॉन्ड्रियल ट्रांसफर है, ठीक है, वैसे ही स्पिंडल ट्रांसफर भी होता है, ये प्रोसेस का भी हम यूज करते हैं, आईवीएफ का भी यूज कर रहे हैं। और न्यूक्लियस भी तो ट्रांसफर हो रहा है, यहाँ पे देख रहे हैं ना, इसी माइटोकॉन्ड्रियल न्यूक्लियस भी तो लेकर ट्रांसफर कर रहे थे कि भाई जो फर्टिलाइज जाइगोट था उसका न्यूक्लियस कर रहे थे डोनर सेल के एग में, इसलिए सारा चीज होता है। कुछ क्वेश्चन मैं और पूछने वाला हूँ। क्वेश्चन नंबर 2, 3 पेरेंट बेबी, जो 3 पेरेंट बेबी है, इसमें जो बच्चे हैं इसमें जो क्रोमोजोम कितना होगा। तो भाई क्रोमोजोम, चूंकि इसमें 3 पेरेंट हैं तो नंबर ऑफ क्रोमोजोम कितने होंगे। 23 आया फर्स्ट मदर से, एक से, मदर के एक से, 23 आया फादर के एक से, एंड 23 आया सेकेंड मदर डोनर से। तो बच्चे में क्या क्रोमोजोम का नंबर कितना होगा, ये क्या ये सारे होंगे। नो, ये नहीं होगा। क्यों, क्योंकि ये 23 क्रोमोजोम एक, ये क्या जो डोनर है, जो डोनर मदर है, इसका एक में होगा ना। ये माइटोकॉन्ड्रिया का तो डीएनए लिए हैं, ये तो नहीं आया, तो मतलब बच्चे 46 क्रोमोजोम वाला ही होगा, ये बात याद रखना। अब बच्चे का जो में आप लोगों का क्वेश्चन होगा, इस बच्चे को कौन सा सिंड्रोम होता है, तो सिंड्रोम का नाम याद रखना है आप लोगों को, कौन सा, लिप सिंड्रोम। और इस सिंड्रोम का सिम्टम क्या क्या है, तो 1 2 3 4 पता है आप लोगों को। और ये माइटोकॉन्ड्रिया में कौन सा डिफेक्ट होता है, म्यूटेशनल डिफेक्ट है, माइटोकॉन्ड्रिया का डीएनए है, और इस जो क्या इस मदर के माइटोकॉन्ड्रिया में डिफेक्ट है वो, और ड्यू टू म्यूटेशन है, वो डीएनए में म्यूटेशन हो गया है, एंड दैट्स व्हाई द माइटोकॉन्ड्रिया बिकम डिजीज और फॉल्टी। ये तमाम तरह के सवाल आप लोगों से यहाँ पे बनता है क्वेश्चन में। चलिए, तो आप लोग इस वीडियो को एंजॉय किए होइएगा। स्टिल अगर किसी बच्चा को समझ नहीं आया कुछ बातें, तो मैं लास्ट में लिख दूंगा, आप लोगों से पूछ लूँगा कि भाई ये मदर है, ये फादर है, और ये, ठीक है ना, मदर है मतलब मदर मतलब डोनर है ये। तो मदर का क्या लिया हमने, मदर का हमने लिया एग, फादर का क्या हमने लिया, फादर का हमने लिया स्पर्म। तो एग और स्पर्म ये फ्यूज हुआ, एग है ये, इस एग में न्यूक्लियस भी होगा, और इस एग में माइटोकॉन्ड्रिया भी है। मैं माइटोकॉन्ड्रिया कलर थोड़ा सा बदल देता हूँ ताकि आप लोगों को भी डाउट नहीं हो। ये एग के माइटोकॉन्ड्रिया, सारे माइटोकॉन्ड्रिया कई सारे होते हैं। स्पर्म जो देख रहे हैं, स्पर्म में क्या है, यहाँ पे न्यूक्लियस है, ये स्पर्म का न्यूक्लियस है। अब 2 तरीका है, और ये जो एग है मदर है, ठीक है, ये मदर है डोनर, इस मदर का ये एग है, इस मदर का, ठीक है, ये न्यूक्लियस है, और इस मदर का ये माइटोकॉन्ड्रिया हो गया। चलो, ये इस मदर का माइटोकॉन्ड्रिया है, ये इस मदर का माइटोकॉन्ड्रिया है, जो हेल्दी माइटोकॉन्ड्रिया है। अब इस मदर का जो क्या डिफेक्टिव है, इस मदर का ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है तो डिफेक्टिव माइटोकॉन्ड्रिया है, ये डिफेक्टिव माइटोकॉन्ड्रिया है। तो हमारे पास 2 तरीका यहाँ बन रहा है। पहला कि हम रिप्लेस ही कर लें, एक तरीका तो ये बनता है। दूसरा कि हम पहले फर्टिलाइज करवा दें फिर रिप्लेस करें। कौन सा आपके ऊपर डिपेंड करता है कैसे करना चाहते हो।
अगर रिप्लेस करोगे तो सिंपल तरीका क्या होगा समझ लो। अगर पहले रिप्लेस करना चाहते हो तो इस न्यूक्लियस को ले लो, इस न्यूक्लियस को लेकर के इस मदर में डाल दो। ठीक है, अगर ठीक है, और इस न्यूक्लियस को निकाल करके डिस्ट्रॉय कर दो, इस न्यूक्लियस को निकाल करके उसको डिस्ट्रॉय कर दीजिए। इसको हम भी डिस्ट्रॉय कर दे रहे हैं, इसको निकाल लीजिए बाहर में और इसको कर दीजिए डिस्ट्रॉय। अब इस एक में क्या पहुंच गया, इस एक में ये वाला न्यूक्लियस इसमें पहुंच गया। ठीक है, ये देखो इस वाले में ये न्यूक्लियस जा रहा है यहाँ पे, तब ये हो गया, ये जगह ले लिया ये वाला। मैं थोड़ा सा कलर बदल लेता हूँ ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो। अब यहाँ पे ले लिया ये जो न्यूक्लियस था हमने इसको वहाँ पे डाल दिया, ये आ गया यहाँ पे। अब इस एक को लेकर के इस स्पर्म से फर्टिलाइज करवा दो, फर्टिलाइज करवा दोगे, इस स्पर्म का क्या आ जाएगा न्यूक्लियस। अब जो एग है, अब जो यहाँ पे एग है जो आप लोग देख रहे थे, ये जो एग है जिसमें ये कंडीशन के लिए थोड़ा सा कलर कॉम्बिनेशन तैयार करना पड़ता है ना। यहाँ पे ये नॉर्मल माइटोकॉन्ड्रिया देख रहे हैं, नॉर्मल माइटोकॉन्ड्रिया है जो इस वाले मदर का है, डोनर मदर का है, और इसमें एक नॉर्मल एग भी है, ये एक क्या है पहली मदर का है। और अभी इस स्पर्म के साथ जब फर्टिलाइज करेगा तो स्पर्म का भी न्यूक्लियस इसमें आ गया, स्पर्म का भी न्यूक्लियस आ गया यहाँ पे, ये कंडीशन ये बनता है स्पर्म का न्यूक्लियस आ गया और ये सब क्या हुआ मिल गया, फर्टिलाइज हो गया। इसमें यहाँ से कितने क्रोमोजोम आया 23, यहाँ से कितने क्रोमोजोम आया था 23, इस एक से 23, तो बच्चे में कितना हो गया 46, ये क्या हो गया जाइगोट। अब इस जाइगोट को लेकर के हमको क्या करना है, मदर वन के यूट्रस में इम्प्लांट कर देना है, यूट्रस में इम्प्लांट करना है। और अब जो इम्प्लांट हुआ, ठीक है, इम्प्लांट हुआ, इस इम्प्लांटेशन के बाद ये जो बच्चा पैदा होगा, इस बच्चे में किसका किसका डीएनए है, इस मदर के एक का डीएनए हो गया, इस मदर का माइटोकॉन्ड्रिया का डीएनए हो गया, फादर के ठीक है स्पर्म का जो न्यूक्लियस उसका डीएनए हो गया, तीनों का डीएनए हो गया, इसलिए बच्चा क्या कहलाएगा 3 पेरेंट डीएनए। एक तरीका तो ये हो गया। और दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका ये है कि ये जो मदर है नंबर 1 जो मदर यहाँ पे देख रहे हो और ये जो फादर हैं इनके लेकर के यहाँ पे पहले फर्टिलाइज करवाओ, यहाँ फर्टिलाइज करवा दो, मतलब इसको फर्टिलाइज हो गया तो न्यूक्लियस का इससे फर्टिलाइज होगा तो क्या उसमें माइटोकॉन्ड्रिया बाधा पहुंचाएगा, कोई बाधा पहुंचाने नहीं पहुंचाएगा। मतलब माइटोकॉन्ड्रिया का अगर न्यूक्लियस इसके साथ मिलता है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब जब ये मिल जाता है तब हम फिर दोबारा क्या करेंगे, हम इन दोनों को लेकर के, ठीक है, अब इस जो फर्टिलाइज न्यूक्लियस होगा उसको सिर्फ निकाल लेंगे और निकालने के बाद इसे पहुंचा देंगे। अब पहुंचाने के बाद क्या होगा, इस वाले को लेकर हटा देंगे और इसको जो फर्टिलाइज उसको डाल करके और इसी को हम लोग फिर से मदर 1 में डाल देंगे। ऐसे कर सकते हो आप लोग, और इस प्रकार से 3 पेरेंट बेबी ठीक है इम्प्लांटेशन के बाद वो बच्चा बनेगा। तो मुझे लग रहा है कि बच्चे सारे समझ गए होंगे इस बात को। चलिए फिर ठीक है, तब तक के लिए थैंक्स, धन्यवाद। एडवांटेज मैंने बता दिया था आप लोगों को, क्या एडवांटेज है क्या डिसएडवांटेज है और क्या क्लास है, सब क्लियर है आपके सामने है। तो अगर सारे कुछ आपको ठीक लग रहा है तो मेरे समझ से आपको अनअकैडमी ज्वाइन कर लेना चाहिए। टेक 1 सब्सक्रिप्शन and get UPSC examination, so let's crack UPSC guys, don't forget to miss this opportunity। ये अपॉर्चुनिटी है और ये टीचर के नाते मैं समझा भी रहा हूँ कि एटलीस्ट टेक 1 सब्सक्रिप्शन। 3 फायदे इसके भी लगा। फर्स्ट फायदा आपको ये मिलेगा, you will be able to do what, assess many videos, choose your faculties, get everything on time as per your needs। जो जरूरत जब है उसको वो मिल जाएगा आपको, वो वीडियो, वो क्लास, वो टेस्ट, वो मटेरियल्स। एंड सो नीड नॉट टू वेट फॉर द लॉन्च ऑफ कोर्स। और हाँ, ऑलवेज डोंट फॉरगेट टू यूज दिस कोड MKS1, दिस इज माय कोड एंड गेट 10% डिस्काउंट। ये ले लेना है और इससे आपको मेरा क्लास प्रॉपर सारे क्लास मिल जाएंगे आप लोगों को। चलिए तब तक के लिए थैंक्स एंड बाय।